हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पोर्ट्स के बारे में डिस्कस किए थे और उस वीडियो में हम लोग देखे थे पोर्ट्स से हमारी मेजॉरिटी अब जो फॉरेन ट्रेड होती है वो पोर्ट से ही होती है। और इंडिया में 12 मेजर पोर्ट हैं और 200 से ज़्यादा माइनर पोर्ट हैं। तो इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर चुके थे। दोस्तों, यूपीएससी सिलेबस अकॉर्डिंग जो हमारी नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है वो है ट्रेड बैलेंस। तो आज की इस वीडियो में ट्रेड बैलेंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रेड से कि ट्रेड होती क्या है, ट्रेड के टाइप क्या होते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड की पैटर्न क्या है। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंडिया की पैटर्न क्या है, इंटरनेशनल ट्रेंड किस तरह से यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। फिर ट्रेड बैलेंस होती क्या है, ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस के होते क्या हैं, यदि ट्रेड डेफिसिट होंगे तो उसके क्या रीजंस होते हैं, इम्प्लीकेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन क्या होते हैं, ट्रेड बैलेंस की पैटर्न क्या है, कैसे हमारी ट्रेड बैलेंस की पैटर्न रही है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डेटा भी देखेंगे और हम कौन कौन से मेजर जो एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स की और इंपोर्ट कौन कौन से करते हैं, और इंपोर्ट में भी जो हमारी चेंजिंग पैटर्न है इंपोर्ट्स का, यानी कि अर्लियर हम कौन सी गुड्स को हम इंपोर्ट करते थे, अभी हमारी इंपोर्ट में गुड्स का यहाँ पे चेंजिंग पैटर्न देखने को मिलता है। और ट्रेड सरप्लस कंट्री यहाँ पे देखेंगे कौन कौन के साथ हमारी ट्रेड सरप्लस है और किसके साथ हम ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ट्रेड होती क्या है। तो दोस्तों, ट्रेड का मतलब है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और किसके बीच में, यदि पीपल के बीच में भी कर रहे हैं, यानी कि मान लो ए और बी के बीच में यदि एक्सचेंज ऑफ गुड हो रहे हैं तो हमारी ये ट्रेड कहलाएगी, या स्टेट के बीच कर रहे हैं या कंट्रीज के बीच कर रहे हैं तो हमारी ट्रेड कहलाती है। यानी किसी दो इंडिविजुअल या स्टेट या कंट्री के बीच में यदि गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज होती है तो हमारी ट्रेड कहलाती है। और ट्रेड कहाँ से करते हैं, जनरली मार्केट से किया जाता है। तो मार्केट एक प्लेस होता है जो ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। और इसके साथ साथ आप देखोगे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की जो मीडियम है वो भी हमारी फैसिलिटेट करती है ट्रेड। तो ट्रांसपोर्ट, रोड, रेलवेज, जो हमारी एयरवेज ये हैं, और कम्युनिकेशन यानी इंटरनेट या अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो हमारी फैसिलिटेट करती है ट्रेड को। तो ये हमारी हो गई दोस्तों ट्रेड होती क्या है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि ट्रेड कितने टाइप्स के होते हैं। तो ट्रेड जनरली दो टाइप के होते हैं। वैसे तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी ट्रेड होते हैं, लेकिन उसको कंसीडर नहीं करते हैं। मेजॉरिटी जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होती है इंटरनेशनल ट्रेड, दूसरी होती है इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड। यदि इंडिया में दो स्टेट के बीच में ट्रेड हो रही है तो हमारी इंटरनल ट्रेड होगी या डोमेस्टिक ट्रेड होगी। लेकिन इंडिया दूसरे कंट्री के साथ, यूएसए या चाइना के साथ ट्रेड यदि कर रहा है तो हमारी वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाती है। तो दो कंट्री के बीच में यदि ट्रेडिंग होती है, गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होता है तो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड कहलाती है। इंटरनेशनल ट्रेड में भी दोस्तों हमारी दो टाइप की ट्रेड होती है एक बायलैटरल ट्रेड, दूसरी होती है मल्टीलेटरल ट्रेड। अब देखो, बायलैटरल ट्रेड का मतलब है मान लो इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड हो रही है तो हमारी बायलैटरल ट्रेड हो गई। मल्टीलेटरल का मतलब है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड यदि हम बोलेंगे तो हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारी मल्टीलेटरल ट्रेड है, क्योंकि एक ब्लॉक के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया और एशियन के साथ ट्रेड को हम बोलेंगे मल्टीलेटरल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी दो टाइप की हमारी ट्रेड होती है, बायलैटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड। तो दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें इंडिया की पैटर्न की, तो इंडिया आप देख सकते हो 1950 से 51 में जो हमारी इंटरनेशनल जो ट्रेड थी हमारी 1214 करोड़ के आसपास थी। लेकिन 2016-17 की डेटा का आप बात करोगे, ये एनसीईआरटी की डेटा ली गई है,
तो अभी आप देखोगे तो 44,29,762 करोड़ है। तो आप देख सकते हो इतना ज़्यादा जंप यहाँ पे देखने को मिला। और इस जंप करने का रीजंस मेन आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म लाए गए 1991 में। उससे पहले हमारे इंटरनेशनल ट्रेड हमारे लिमिटेड होता था, तो लिबरलाइजेशन किया गया और उसके चलते यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो भी हमारा यहाँ पे बढ़ी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और मार्केट को हम यहाँ पे डाइवर्सिफाई किए। तो यहाँ पे 3 रीजन रिस्पॉन्सिबल है हमारी इंटरनेशनल ट्रेड इतनी ज़्यादा क्यों हुई। पहली कि हम लिबरलाइज किए अपने इकोनॉमी की, दूसरी कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो हब है, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो हमारी ग्रो की, और तीसरी यहाँ पे कि मार्केट को हम डाइवर्सिफाई किए। मार्केट को डाइवर्सिफाई करने का मतलब है कि हम लिमिटेड कंट्री से ट्रेड नहीं करते हैं, हम लगभग में दुनिया के सारे कंट्री से हम ट्रेड करते हैं। तो मार्केट को हमने डाइवर्सिफाई किया है, इसकी वजह से ट्रेड हमारी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रो की है। अब आते हैं दोस्तों आज की मेन पॉइंट जो है ट्रेड बैलेंस। तो देखो ट्रेड बैलेंस एक आप बोल सकते हो जो बीओपी होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है, उसका पार्ट है। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 पार्ट होती है, एक होती है करेंट अकाउंट, दूसरी होती है कैपिटल अकाउंट। तो करेंट अकाउंट के अंदर आप देखोगे तो हमारी एक आती है ट्रेड बैलेंस। तो ट्रेड बैलेंस का मतलब है यहाँ पे ट्रेड बैलेंस को बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं और इसको इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ से यदि आपसे पूछा इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस क्या है या बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है या ट्रेड बैलेंस क्या है, तीनों यहाँ पे एक ही चीज़ है। तो ट्रेड बैलेंस का मतलब यहाँ पे इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, यानी कि कोई भी वैल्यूज़ आप इंपोर्ट कर रहे हो फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसको माइनस करोगे तो जो भी वैल्यूज़ की गुड्स हमारी या सर्विसेज निकलेंगी वो हमारी ट्रेड बैलेंस होंगी। ठीक है। अब देखो ट्रेड बैलेंस में भी 2 टाइप की हमारी होगी, एक होंगी ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, डेफिसिट का मतलब है यहाँ पे कि हमारे नेगेटिव ट्रेड बैलेंस। अब नेगेटिव ट्रेड बैलेंस कब होगा, जब हम यहाँ पे डेफिसिट ट्रेड बैलेंस का मतलब है यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड बैलेंस। इसका मतलब है कि यहाँ पे जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे एक्सपोर्ट कम करेंगे तो हमारी आएगी ट्रेड डेफिसिट। तो ट्रेड डेफिसिट को यहाँ पे बोलते हैं कि अनफेवरेबल बैलेंस ट्रेड, कि हमारी इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं। देखो गुड्स और मनी की जो डायरेक्शन होती है उसका रिवर्स हमारा मेल होता है, यानी गुड्स यदि बाहर जाएंगी तो मनी हमारी आएंगी, यदि गुड्स हम परचेज करेंगे तो मनी हमारी जाएगी। ठीक है, तो गुड्स और मनी का रिवर्स डायरेक्शनल रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे यदि ज़्यादा इंपोर्ट हम कर रहे हैं तो इसका मतलब मनी हमको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हमारी लॉन्ग रन के लिए अनफेवरेबल है, तो इसको ट्रेड डेफिसिट भी बोलते हैं। और यदि एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं इंपोर्ट कम कर रहे हैं, इसका मतलब गुड्स ज़्यादा हम सेल कर रहे हैं और उससे हमें मनी ज़्यादा मिल रही है, तो इसका मतलब हमारा फेवरेबल बैलेंस ट्रेड है और इसको बोलेंगे ट्रेड सरप्लस। दोस्तों इंडिया में यदि ट्रेड बैलेंस की बात करें, क्योंकि ट्रेड बैलेंस में सिर्फ हम यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें 2012-13 की डेटा आप देखोगे तो इंडिया में जो माइनस ट्रेड बैलेंस था, यानी इंपोर्ट ज़्यादा करते थे, कितनी ज़्यादा करते थे एक्सपोर्ट से, 195.6 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट हम ज़्यादा करते थे। तो इंडिया में ट्रेड यहाँ पे डेफिसिट देखने को मिलता है 2012-13 का डेटा। हालांकि अभी हमारी ट्रेड डेफिसिट बहुत ही नैरो हो गई है। तो ट्रेड डेफिसिट दोस्तों 2 रीजन से हो सकती है। अब देखो पहला रीजन यहाँ पे कि मान लो इनफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं हो रही है कंजप्शन के लिए, मान लो कोई भी गुड्स या सर्विस की डिमांड ज़्यादा है लेकिन इंडिया में डोमेस्टिकली इसको प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि मान लो हमारे यहाँ पेट्रोलियम ज़्यादा नहीं होती है, क्रूड ऑयल नहीं होती है, प्रोडक्शन उतनी नहीं है और कंजप्शन ज़्यादा है, इसलिए हमको जबरन इसको हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे हमारी ट्रेड डेफिसिट हमारी बढ़ सकती है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे कि या तो कॉस्टली हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर रहे हैं
और जो कंज्यूमर है, क्योंकि लिबरलाइज हमारी इकोनॉमी है, तो कंज्यूमर क्या है कि उस जो कॉस्टली प्रोडक्शन को परचेज नहीं कर रही है। जैसे मान लो एग्जांपल तौर पे स्टील की, तो इंडिया में जो ऑटोमोबाइल जो कंपनीज हैं वो स्टील की जो इंपोर्ट करते हैं चाइना से, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टील हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इनफ स्टील इंडिया प्रोड्यूस करती है, लेकिन चाइना सेम क्वालिटी का स्टील बहुत ही सस्ते दामों में देती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज हैं उसको सस्ते में स्टील मिल जाता है चाइना से, इसलिए इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उससे यहाँ पे परचेज नहीं करता है, ये चाइना से परचेज करता है। तो इसके चलते भी हमारी ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाती है, क्योंकि इंपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे दो रीज़न है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन या तो नहीं हो रही हो, या तो कॉस्टली डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, तो हमारी ट्रेड डेफिसिट हमारी बढ़ जाएगी। दोस्तों ट्रेड डेफिसिट बढ़ती है तो हमारी इम्प्लीकेशन उसके गलत होते हैं। पहला तो नेशनल सेविंग हमारी घट जाती है, क्योंकि जैसा कि हम लोग देखें कि यदि आप गुड्स की ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो तो मनी आपकी बाहर जाएगी, मनी बाहर जाएगी, इसका मतलब आपको यहाँ पे नेशनल सेविंग हमारी कम हो जाएगी। और ये लॉन्ग रन में यदि ऐसा होता हो तो बैलेंस ऑफ क्राइसिस की भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फॉरेक्स जो रिजर्व है वो हमारी डिप्लीट कर जाएंगी, कमी हो जाएंगी, बैलेंसेस ऑफ क्राइसिस हो सकती है, जो हमारे इंडिया में 1991 में हुआ था। दोस्तों ट्रेड डेफिसिट बहुत ही ज़्यादा था, चाइना के साथ है अभी फ़िलहाल, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट को यहाँ पे साइन नहीं किया। इसमें दोस्तों एशियन +6 कंट्री थी, जिसमें कि जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया और चाइना थे, और एशियन कंट्री थी। लेकिन चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, और इंडिया यहाँ पे चाहता था कि सर्विस को भी इंक्लूड करे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, लेकिन अदर कंट्री ने सर्विस को इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया, इसलिए इंडिया ने इसको रिफ्यूज कर दिया साइन करने के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा हो रही थी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यदि करते तो और ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट होती, इसलिए RCEP यहाँ पे इंडिया के लिए फेवरेबल नहीं था, इसलिए सिग्नेचर नहीं किया। दोस्तों ये रहा हमारा ट्रेड डेफिसिट। अब ओवरऑल ट्रेड बैलेंस की पैटर्न देखें तो इंडिया में जो पैटर्न है, ट्रेड बैलेंस का सिंपल मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस। ठीक है, जैसा कि हम लोग डिफिनेशन में ही देख लिए, तो यहाँ पे चेंजिंग ट्रेड बैलेंस का यहाँ पे आप देखोगे 2004-05 की डेटा यदि आप देखोगे तो यहाँ पे माइनस ट्रेड बैलेंस था, यानी कि इंपोर्ट हम ज़्यादा करते थे, एक्सपोर्ट कम करते थे। अब कितना हम इंपोर्ट ज़्यादा करते थे? -1.25 लाख करोड़। 2009-10 में आप बात करोगे तो हमारी बढ़ गई थी -5.18 लाख करोड़, यानी कि इंपोर्ट हम 5.18 लाख करोड़ की ज़्यादा करते थे एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। 2013-14 में और यहाँ पे गैप बढ़ गया, -8.10 लाख करोड़। फिर 15-16-17 में यहाँ पे -7.25 करोड़। अभी आप देखोगे तो अभी बहुत ही नैरो हमारी ट्रेड डेफिसिट है यहाँ पे, यानी ट्रेड बैलेंस हमारा अभी फेवर में आ रहा है। तो ये हमारी चेंजिंग पैटर्न आप देख सकते हो ट्रेड बैलेंस का, यानी कि नेगेटिव लास्ट आप देखोगे 15 या और भी ज़्यादा देखोगे तो ट्रेड डेफिसिट हमारी ज़्यादा रही है। दोस्तों यहाँ पे इंडिया एक्सपोर्ट कौन कौन सी गुड्स की करता है उसकी बात करें तो टोटल आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की जो शेयर है एक्सपोर्ट में 73.6 है। ये हमारी 2016-17 की डेटा है NCERT बुक के अकॉर्डिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की शेयर जो है 73.6%। इसमें आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं, स्टील की भी, और स्टील का हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा ऑटोमोबाइल भी एक्सपोर्ट करते हैं, और भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में आप देख सकते हो कि केमिकल फर्टिलाइज़र हम भी केमिकल या पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट हैं वो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जेम ज्वेलरी भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में आ जाएंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर आइटम्स हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं 12.3 करोड़। इसके अलावा क्रूड्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारी देखो यहाँ पे क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इंपोर्ट भी ज़्यादा करते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट हम जनरली मान लो बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, अदर जो कंट्रीज हैं उसको भी हम यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारी थर्ड नंबर पर आती है 11.7 करोड़ हमारी एक्सपोर्ट में।
तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, फिर एग्रीकल्चर और उसके प्रोडक्ट, फिर हमारे क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट तीसरे नंबर पे आता है। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं किस किस कंट्रीज, अच्छा ठीक है, और यहाँ पे एक और देख लेते हैं दोस्तों कि हमारी जो इंपोर्ट की जो गुड्स जो आइटम है उसका क्या चेंजिंग पैटर्न रहा है। दोस्तों जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय हमें हैवी इंडस्ट्रीज भी लगानी थी, और हमारी एग्रीकल्चर उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं थी, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो उस समय 1950 से 60 के बीच में आप देखोगे तो फूड्स की हम ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, गेहूँ चावल ज़्यादा इंपोर्ट करते थे। कैपिटल इक्विपमेंट मशीनरी हम ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, क्योंकि हमें तो यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगानी थी, इसका भी इंपोर्ट ज़्यादा करते थे। लेकिन 1970 के बाद आप देखोगे, 1970 के बाद देखोगे तो हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन आई, उसके बाद हम फूड ग्रेन्स की जो इंपोर्ट करते थे वो हम नहीं करते, ठीक है, जनरली गेहूँ चावल का इंपोर्ट नहीं करने लगे। लेकिन फर्टिलाइज़र और पेट्रोलियम की इंपोर्ट हमारी बढ़ गई, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे मशीनरी इक्विपमेंट जो हम परचेज किए थे उसको इंस्टॉल कर लिए और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। उसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए थी, क्या चाहिए थी, हमारी पावर चाहिए थी, ठीक है, फ्यूल चाहिए थी। उसके लिए हम पेट्रोलियम और हमारे जो ग्रीन रिवोल्यूशन लाया है उसके लिए फर्टिलाइज़र, इसकी इंपोर्ट हमारी बढ़ गई 1970 की बाद। और अभी की बात करें दोस्तों तो हमारे लिबरलाइज इकोनॉमी हो गया है, हम बहुत सी वैरायटीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे एडिबल ऑयल आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम इंपोर्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं कि एडिबल ऑयल हमारा इंडिया में नहीं होता है, हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं एडिबल ऑयल का, पल्स का, लेकिन लार्जर इंपोर्टर भी हैं, क्योंकि कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे इंडिया में। तो अभी लिबरलाइज हमारा हो गया है, तो बहुत वैरायटीज़ आप जो प्रोडक्ट हैं उसको इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हमारी चेंजिंग पैटर्न हो गया इंपोर्ट का। दोस्तों अगला जो यहाँ पे टॉपिक है अब देख लेते हैं कि किस किस कंट्री के साथ हमारी ट्रेड सरप्लस है, यानी कि इन सारे कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। जैसे यूएसए हो गया, ट्रेड सरप्लस है। यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के साथ अभी रिसेंटली हमारा ट्रेड सरप्लस या न्यूट्रल होने चला है, उससे पहले हमारा ट्रेड डेफिसिट था। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन देशों के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। दोस्तों ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो हमारा, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो ट्रेड डेफिसिट में हमारा चाइना है और एशियन कंट्री हैं, एशियन में 10 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और यहाँ पे साउथ कोरिया है, वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया और भी जो इराक, ईरान जो है, इसके साथ भी हमारा ट्रेड डेफिसिट है। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्री के साथ भी ट्रेड डेफिसिट है, और इसके अलावा वेनेजुला, रसिया, इनके साथ भी हमारा ट्रेड डेफिसिट है। और फिर हमारा हो गया, ठीक है, तो ये हमारी कंट्रीज का ट्रेड डेफिसिट है और इनके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। दोस्तों अब हमारे इसके बाद जो टॉपिक यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया एक्सपोर्ट मेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करता है, जेम ज्वेलरी क्या करता है, केमिकल प्रोडक्ट क्या करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करता है, और इंपोर्ट भी आप देख सकते हो पेट्रोलियम ज्वेलरी का ज़्यादा करते हैं। ज्वेलरी में जनरली हम रॉ ज्वेलरी यानी कि गोल्ड और जो डायमंड्स होते हैं उसको हम यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे ज्वेलरी बना के हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो पेट्रोलियम, ज्वेलरी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इसका हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं इंडिया में। तो ये हमारा हो गया दोस्तों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की लिस्ट। इसके अलावा कंट्रीज भी हम लोग डिस्कस किए, चेंजिंग पैटर्न देखे इंडिया की इंपोर्ट का, मेजर एक्सपोर्ट्स वाले गुड्स हम लोग देखे, और चेंजिंग ट्रेड बैलेंस पैटर्न हम लोग देखे, इम्प्लीकेशन देखे ट्रेड डेफिसिट का, रीजन्स पे देखे ट्रेड डेफिसिट क्यों होती है, और ट्रेड बैलेंस क्या होती है, इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न इंडिया में क्या है उसको भी देखे। और ठीक है, तो सारा कुछ आज दोस्तों हम लोग ट्रेड बैलेंस के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट हमारे इससे थे वो हमारी सारे हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।